नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने है। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और किसान आर पार की मूड में है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों ने नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। उनकी योजना है कि वो नोएडा से संसद भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसानों ने दिल्ली चलो का नारा बुलंद किया है। आंदोलन करने वाले किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप से गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10% विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ देने की मांग उठा रहे हैं। किसानों की मांग है कि पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसे भी बढ़ाया जाए। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और आगरा समेत 20 जिलों के किसानों ने इस मार्च में हिस्सा लिया है। फिलहाल किसानों के ऐलान के बाद नोएडा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर पर सतर्कता बरती जा रही है। कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका जा रहा है। कई किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं किसानों ने भी कहा है वे किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसेंगे और अपनी सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। हालांकि सवाल यही है कि आखिर किसानों को बार बार आंदोलन की राह क्यों पकड़नी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें कि किसानों के दिल्ली मार्च से मचे संग्राम पर पूरे देश में खलबली मची हुई है। किसान संगठनों ने दिल्ली में संसद घेराव का फैसला किया है। किसान यमुना प्राधिकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कूच किसानों के आंदोलन का तीसरा और आखिरी चरण है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में भी यमुना प्राधिकरण पर आंदोलन किया गया था। आपको बता दें कि ये आंदोलन जो है वो 10 किसान संगठनों के जरिए किया जा रहा है, जिसमें भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा सहित संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल है। इसके साथ 7 और संगठन शामिल हैं, यानी ये 10 किसान संगठनों की मोर्चाबंदी है। किसानों का कहना है कि गोरखपुर में बन रहे हाईवे के लिए 4 गुना मुआवजा दिया गया, जबकि गौतम बुद्ध नगर के किसानों को इससे वंचित रखा गया है। किसानों के मुताबिक पिछले 10 साल में सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। किसानों की प्रमुख मांगों में 10% विकसित प्लॉट दिए जाने, हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि कानून अधिग्रहण का भी लाभ दिया जाना चाहिए। किसान यही नहीं रुक रहे, किसान ये भी चाहते हैं कि भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ भी दिया जाए। किसानों के इस आंदोलन से पूरी सड़कें दिल्ली एनसीआर के आसपास की पूरी सड़कें जाम दिख रही हैं और 4-4 किलोमीटर तक जाम लंबा दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार ने और प्रशासन ने पहले ही हाई अलर्ट किया था और बताया था कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और किसी भी कीमत पे दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 10 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली थी, जिसमें किसानों ने साफ कर दिया कि इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी और विजय कौशिक, प्रवक्ता किसान। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, आखिर जनता जानना चाहती है आपकी मांग क्या है और क्या इन मांगों की पूरी होने के बाद फिर कुछ और भी मांगे रह जाएंगी? जी, आपने मुझसे सवाल किया। विजय कौशिक जी, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। जी, तो आप ही से सवाल है। जी जी, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि पिछले कई साल से जो सरकार है वो किसानों को गुमराह कर रही है और इससे पहले भी कृषि बिलों को लेकर जो किसानों का आंदोलन चला, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए, सरकार ने उन बिलों को वापस लिया और साथ में ये कहा कि सरकार नए सिरे से किसानों से बातचीत करके किसानों के हितों की जो योजनाएं हैं उनको लागू करेगी। लेकिन कई वर्ष से सरकार ने किसी से कोई ना बात की है
न कुछ और मुद्दा है। ये सिर्फ किसानों को गुमराह करके उनके शोषण को जारी रखना चाहती है सरकार, जिसके लिए विजय किसान कौशिक जी दोबारा बड़ी से- बात कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है धर्मेंद्र मलिक, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन। धर्मेंद्र मलिक जी, असल में हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं किसानों की क्या मांगे हैं। नहीं, देखिए, जो ये नोएडा के किसानों का इश्यू है, दरअसल यहाँ पे सब अधिग्रहण से पीड़ित किसान हैं। अब वहाँ पे किसान, वो किसान बचा है जिसके पास या तो जमीन प्लाट में है या उसके जमीन जो है उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो अब नोएडा में धर्मेंद्र मलिक जी, किसानों को मुआवजा मिल गया है और नए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मुआवजा मिला है वो 4 गुना उसी तरीके से मिलना चाहिए जैसे गोरखपुर के किसानों को मिला है। यही बात कह रहा हूं मैं। नहीं, ये गलत जानकारी है आपकी। नोएडा में हर गांव में हर विषय अलग है जी। अब मैं आपको बताऊं कि अगर सरकार किसी की भी रही हो, अगर सरकार इतनी अंधी हो जाएगी कि यूपी सीडा ने जब पहले 67 में अधिग्रहण किया था नोएडा में जी। और वो एछर गांव है, एछर गांव का मूल मुआवजा 26 रुपए, मतलब बाद में कुछ उसमें वृद्धि हुई थी, तो 26 रुपए मूल मुआवजा आज तक भी नहीं मिला। कब यूपी सीडा काम करती थी, उसके बाद तो नोएडा में O30 आ गई। उसके बाद O30 का इश्यू है। O30 में किसान की जमीन गई 8-8, 10-10 साल हो गए। उसके बाद क्या होता है कि कभी कही जाती है चकबंदी की रिपोर्ट नहीं है। अरे चकबंदी के अफसर नहीं नोएडा में बैठते, मतलब इतना बड़ा गौतम बुद्ध नगर में रेवेन्यू है जमीनों से, और आप एक वहाँ चकबंदी की यूनिट नहीं बैठा सकते। कारण ये है कि किसानों को गुमराह करना है। नोएडा की जो अथॉरिटियां हैं, ये जो धनाड़े हुई हैं, जो माला माल हुई है, ये किसान की जमीन लूट के प्रॉपर्टी डीलिंग करके धनाड़े हुई है। नहीं तो इनका कौन सा बिजनेस है? इनको हजारों करोड़ों में फायदा है, डेवलपमेंट भी करती है, टैक्स से नहीं हो सकता। ये करते क्या है कि किसान की जमीन 100 रुपए में लेते हैं और 1000 रुपए में बेचती है, और वो 100 रुपए देने में भी किसान को बड़ा संघर्ष करना पड़ता। धर्मेंद्र मलिक जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं 1967 में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। हाँ, और एछर गांव है, ग्रेटर नोएडा में आता है, और अधिकारी ये कहते हैं कि वो मिलना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि 30 साल से अगर किसी ने नहीं दिया तो मैं जिम्मेदारी लेगा ना जी। तो ऐसे हर गांव के वहाँ के विषय हैं। जब लोकल बॉडी नहीं सुनने की तो किसान जो है जन आकर्षण के लिए दिल्ली या लखनऊ की तरफ जाने। धर्मेंद्र मलिक जी, ये मुद्दा पुराना है और कलेक्टर की ताकत नहीं है। जी जी जी, ये मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन पुराना है, लेकिन होता क्या है कि 2 महीने 4 महीने ऐसे किसानों को गुमराह किया जाता है। पिछली बार जब मजबूत आंदोलन हुआ तो आपने देखा होगा, तो एक लॉलीपॉप दिया गया हाई पावर कमेटी की। हाई पावर कमेटी जो है बना दी गई है और वो किसानों के मसले 2 महीने में खत्म कर देगी। हाई पावर कमेटी की उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी किसानों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। श्याम प्रकाश जाटव जी बीजेपी नेता है हमारे साथ। श्याम प्रकाश जाटव जी, किसानों के साथ ये छल क्यों? जैसा धर्मेंद्र मलिक बता रहे हैं, 1967 में ग्रेटर नोएडा का एक गांव था जहां 19 रुपए का मुआवजा दिया गया था, लेकिन 67 से लेकर आज तक वो मुआवजा मिला ही नहीं। चकबंदी का इशू बता रहे हैं। देखिए, किसानों की जायज मांग है, उनको हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि वर्तमान सरकार जो है वो किसी भी मांग से मानने से गुरेज कर रही है। इन्होंने क्या बात की है, मूवमेंट इन्होंने शुरू कर दिया, अभी तक ये नजर ही नहीं आया कि इनकी मांग जो है, पहले इनकी मांग जो थी जिसके आधार पर इन्होंने पूरे प्रदेश को, बल्कि पूरे देश को जाम करके रखा करीबन 1.5 साल तक, उस वक्त में ये मांगे नहीं थी। अभी इन्होंने नई मांगे शुरू की हैं। ठीक है, जो जायज मांगे हैं वो हर हालत में मैं नहीं समझता कि सरकार पूरी नहीं करेगी। जो जायज मांगे हैं वो पूरी होंगी। और जिस तरीके से मलिक जी कह रहे हैं कि 1967 से तो ये तो बहुत पुरानी मांग है। कितनी क्या है इसके पीछे सच्चाई, और क्यों नहीं अभी तक ये मामला आज ही मैं समझता हूँ, आप भी आज पहली बार सुन रहे हैं मलिक जी के माध्यम से, तो उसके पीछे क्या टेक्निकल इशू हैं
वो क्या वो सब जो 1967 वाले मुआवजे के लिए तो वो सब लोग वहां पे, मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। जो हमारी एक्सपर्ट की जो रिसर्च टीम उन्होंने बता रही मुआवजे की है बात कि कही है। 1967 में जो आंदोलन हुए थे इस तरह के मुआवजे की मांग पूरी हुई थी, उस समय जो रेट तय हुआ था उसी रेट से दिया गया था। कुछ किसान बच गए थे, गिनती में है वैसे किसान। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल उसके बाद भी ये आंदोलन हुआ था मुआवजा बढ़ाने के लिए, उसके बाद उनको बढ़े मुआवजे भी दिए गए थे। धर्मेंद्र मलिक जी, इससे साफ है कि कुछ किसान गिनती के हैं जो ऐसे मुसलमान हैं जिनकी आप बात बता रहे हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है कि जिन किसानों की जमीनें ले ली गई थी काफी पहले, वो किसान अब मौजूदा समय के दर पे चाह रहे हैं। ऐसी मांग है धर्मेंद्र मलिक जी? देखिए, मौजूदा दर की धर्मेंद्र मलिक जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा नेटवर्क में आके बात करें। की बात है, जो अभी कुछ किसान के पास अभी जमीन थी और वो ली गई है वर्तमान में, और उसका अधिग्रहण पेपर में। धर्मेंद्र मलिक जी की आवाज बार बार कट के आ रही है। विजय कौशिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता, ये तो ऐसा मामला है जैसे लग रहा है 1967 में कोई सरकार बचेगी ही नहीं। न कांग्रेस, न बीजेपी, न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की अनदेखी होती रही, भले से गिनती के किसान हो। लेकिन अगर ये बात है तो ये बेहद गंभीर बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अतीत में कुछ गलत हुआ है तो उसकी भरपाई भी आज ही होनी है जी और अगर आज गलतियां हो रही हैं तो उनका सुधार भी आज ही होना है, जी तभी किसानों को राहत मिलेगी। जी भाई, मोदी जी सत्ता में आने से पहले क्या कहते थे? वो कहते थे अच्छे दिन आएंगे। जी इसका अर्थ क्या था कि अभी आते ही वो किसानों की मांगे पूरी करेंगे, आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। विजय कौशिक जी, आप भी काफी पुराने नेता हैं। क्या 1967 वाली जो बात आई है, क्या आपके भी कभी नॉलेज में ये बात आई सामने? विजय कौशिक जी, देखिए, हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं आई, और जब हमारी सरकार मनमोहन सिंह जी के समय में बात सामने आई थी कुछ किसानों की भूमि अधिग्रहण मुद्दे को लेकर, जी तो उसको लेकर हमारी सरकार ने बदलाव किए और किसानों के हित में तमाम निर्णय जो है लागू किए थे, जिसकी देश भर के किसानों ने सराहना की थी। जी। तो इसलिए हमारे ऊपर आरोप लगाना गलत है। नहीं, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, बस इतनी सी बात है कि क्या किसानों के साथ जो जाति हुई, भले से वो गिनती भर के भी हो, लेकिन ये बड़ी बात है। अगर एक भी किसान छूट रहा है तो यह भारत के शासन प्रणाली पे भी सवाल खड़ा होता है। धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ दोबारा जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, पूरे किसान आंदोलन में इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? धर्मेंद्र मलिक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 जी। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वह तो एक गांव का मुद्दा बता रहे हैं, उसके अलावा और क्या मांगे हैं? मैंने एक गांव का तो आपको बाई नेम उदाहरण बताया है। जी जी। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां का सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण रद्द कर दिया गया है। ऐसे भी गांव हैं जहां पे 64.7 का एडिशनल मुआवजा मिलना था, कहीं कहीं मिल गया है। अब एक बात बताओ, मेरे जमीन का पूरा खेत ले लिया और उसके सामने जो नाली और रोड बनी है, कह रहे कि भाई खेत आपका ले लिया लेकिन मुआवजा अभी हम उतना ही देंगे जितना यूज कर रहे 64.7 का, और आपका मुआवजा जब मिलेगा जब हम आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू अधिकारियों ने लटका रखे। कोई ऐसा गांव नहीं है। लोगों की पार्किंग का सवाल है, आबादी वापिस करने का सवाल है, बड़ा करप्शन है। मतलब करप्शन है, बहुत अहम मुद्दा करप्शन है। शांत प्रकाश जाटव जी, जमीन अधिग्रहण होता है, पैसे देने में क्या दिक्कत है? जब आज से आपने जमीन ले ली तो आज ही पैसे देने में क्या दिक्कत है? देखिए, जमीन जो अधिग्रहण है वो केवल जमीन अधिग्रहण के साथ साथ ये नहीं है कि तुरंत जो है मुआवजा दिया जाता है। उसको जब अधिग्रहण कर लिया जाता है तो यूटिलिटी की भी जो इस्तेमाल किया जाता है उसके अनुरूप जो है उनको मुआवजा दिया जाता है। और ये मुआवजा जो है समय समय पर जो मार्केट के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि आज जो रेट है तो वो आज ही का रेट आगे भी मिलेगा। अगर 5 साल उस जमीन के डेवलपमेंट में लग जाते हैं तो जिस वक्त ये मुआवजा दिया जाता है उस वक्त में
सबके रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। और यही कारण है कि कई किसानों को, लगभग सभी किसानों को, जो नोएडा, गाजियाबाद, ये जो जो इलाके जो डेवलप हो रहे हैं, वहां पर जो अधिग्रहण किया जाता है वो समय समय पर डेवलपमेंट के साथ साथ दिया जाता है। और ये प्रणाली लगातार चली आ रही है। अब यहाँ पर जो डिले हुआ है, अधिकारियों ने किन कारणों से डिले किया हुआ है, ये जांच का विषय है। और जिस तरीके से आज ये आंदोलन शुरू हुआ, तो मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर सचेत भी होगी और जो भी नियामकों के अनुसार जो कार्रवाई है और जो दिया जाना है मुआवजा वो देगी। एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, उसकी भी सिफारिशें अभी तक, उसकी सिफारिशों का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शांत प्रकाश जाटव जी। देखिए, जो हाई पावर कमेटी जो बनाई गई थी, जो किसान आंदोलन हुआ था, जो 3 जो बिल जो थे वो खत्म किए जाने के पश्चात, उसके बाद में काफी कुछ उसमें जो कमेटियों ने जो सिफारिशें की उसको लागू किया गया। आज 28 से जो मोटी फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, उन पर 100% MSP दिए जा रहा है और 100% माल जो है वो सरकार खरीदी कर रही है। जितनी दालें हैं, तिलहन है, दलहन है, उनकी सबकी खरीदी जो है वो सरकार शांत प्रकाश जाटव जी, मुद्दा ये नहीं है कि अभी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो जमीनें ले ली गई सरकार की ओर से, उनका मुआवजा तत्काल क्यों नहीं दिया जा रहा है? विवाद तो इसीलिए खड़े होते हैं ना कि आप जमीन ले लेते हैं, फिर कागजी कार्रवाइयों में फंसे रहते हैं, किसान न खेती कर पाएगा, न कुछ कर पाएगा, न उसकी जमीन रह गई। अब उसके पास उपाय क्या है? उसकी जमीन से विस्थापित किया जाता है। अवैध कब्जादारों की जमीनों, जो अवैध कब्जादार होते हैं, देखा है दिल्ली NCR में, उनको हटाने के लिए उनको दोबारा विस्थापित किया जाता है, उनको घर दिया जाता है। लेकिन किसान को उनकी जमीन से हटा के अगर वो मकान की मांग कर रहे हैं, दुकान की मांग कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्तिजनक है? शांत प्रकाश जाटव जी। मैंने अभी बताया ना कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो डेवलपमेंट के आधार पर होता है। अभी जमीन का अधिग्रहण हुआ, उसके बाद में वो जमीन को काटा जाता है, डेवलप किया जाता है, उसके बाद में जो वो बिकता है तो सरकार जो है दूसरी किस्त जो है वो मुआवजे की देती है। इस तरीके से ये नियम चलता है। पहले दिन ही सारा मुआवजा नहीं दिया जाता, वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उस आधार पर जो है वो मुआवजा दिया जाता है सभी किसानों को। इन्हीं खामियों को तो दूर करना है कि अब उसके टाइम लिमिट तो होता नहीं है। आपका अगर पहला चरण पूरा होता है, दूसरा चरण में देरी होती है, उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते? देखिए, वैसे तो अमूमन ये ऐसा नहीं है कि देरी होती है, मगर यदि कहीं जानबूझ करके कोई देरी हो रही है, मैं नहीं समझता कि जानबूझ करके कोई देरी है, और अगर जानबूझ करके देरी है तो वो स्वाभाविक बात है, उस पर जांच का विषय है। और आमतौर पर ये जो जानबूझ करके देरी करने का कोई ऐसा वो नहीं है, वो नियम जो है वो नियम के आधार पर ही पेमेंट किया जाता है। अब जानबूझ करके वर्तमान सरकार तो कहीं डिले नहीं कर रही है, सबको मुआवजा दिया जा रहा है। इतना डेवलपमेंट हो रही है, इतनी सड़कें बन रही है, सारे किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। पूरे देश में सड़कें बनाने के लिए हमने जमीनों का अधिग्रहण किया है ना, वो जमीनों का अधिग्रहण किया है, उनको सबको मुआवजा दिया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा बयान आ रहा है, हरियाणा के कृषि मंत्री का बड़ा बयान आ रहा है। वह कह रहे हैं कि ये जो जिनको किसान आंदोलनकारी बताया जा रहा है, एक्चुअल में वो, वास्तव में वो किसान आंदोलनकारी नहीं, केवल आंदोलनकारी हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले साल किसान आंदोलन में एक मुद्दा था 3 कृषि कानून। उन 3 कानूनों को बाद में PM मोदी ने निरस्त कर दिया। किसान आंदोलन से पंजाब को नुकसान हुआ, पंजाब से चावल मिल उद्योग निकल कर बिहार और MP चले गए। हम में से किसी को भी हरियाणा की कानून व्यवस्था और स्थिति से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। उन्हें अपने मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, यानी योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहिए और समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि सड़कें जाम करके। समस्या उत्तर प्रदेश में है और जाम आप दिल्ली को करेंगे। धर्मेंद्र मलिक जी, इस बयान को आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, कौन चाहता है कि सड़कें जाम की जाएं, नागरिकों को परेशान किया जाए? सब देश के ही नागरिक हैं जी। मैं तो ये कह रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी आपके पैनल पे हैं जी, ये ही समाधान करा दें भाई। यहाँ से ये कहें कि टाइम लिमिट अगर किसानों के मुआवजे का इश्यू है तो हम 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 4 दिन में
मतलब जाए, वहाँ के सांसद विधायक होंगे, वहीं से जीत कर आते हैं, वो जाए किसानों के बीच में और कहें कि हम 2 दिन बाद आपको मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाएंगे और 1 हफ्ते में आपका समाधान होगा, तो करें समाधान। जब कोई धर्मेंद्र सुनता मलिक ही जी, नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी, जी, एक दिन पहले किसानों और प्रशासन के बीच में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, एक दिन पहले। इसकी सूचना आपको है? अगर है तो उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई? ये तो पिछले 10 साल से होता है जी। हर अधिकारी आता है, रोना रोता है, नियम कानून पुराना समय, आज पैसे नहीं है, पुराने ने नहीं किया, ये रिपोर्ट नहीं लगी। अब देखिए 2 महीने पहले से आंदोलन को इसलिए आगे बढ़ाया गया, बात हो गई कि हाई पावर कमेटी 1 माह में निर्णय करेगी और यहाँ के मुआवजे के सभी समाधान किए जाएंगे, लेकिन कोई निर्णय नहीं है, कोई कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। मतलब जब तक आप टालते जाओगे, समस्या का समाधान नहीं करोगे। देखिए नोएडा एक करप्शन का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है कि पूरी यमुना नदी जो डूब क्षेत्र है उसमें अवैध कॉलोनियां बन रही है, किसे नहीं दिखाई देता। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं या जुडिशियरी के लोग हैं, सबके फार्म हाउस है। और अभी वहाँ पे एक अधिकारी थोड़ा ठीक आ गए, उन्होंने उनकी जांच शुरू की तो उनका तबादला हो गया। तो मतलब नोएडा में आप ये समझिए कि नोएडा एक धंधा बन चुका है जमीन से आय का। वहाँ से किसान से जमीन छीन के बिल्डरों को, IT कंपनियों को, उनको दी जा रही है। उसमें कोई देश नहीं, का थोड़ा भला हो जी, रहा है। इस बात पे मैं आप एग्री नहीं करूंगा, सहमत नहीं होऊंगा। उसका कारण ये है कि अब जो नए कानून है उसमें सीधे सीधे अगर कोई उद्योगपति है तो उसको किसानों से जमीन लेनी होती है। नोएडा में तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अथॉरिटी जमीन देती है जिले की। नोएडा में तो सारी जमीन ने अथॉरिटी देती है। आप देखिए कितने ऑप्शन निकलते हैं पर डे। नहीं, अभी ये आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो आप पुराने किसानों की बात कर रहे हैं जिनके अधिग्रहण के बाद वो नए मुआवजे की मांग कर रहे हैं या बढ़े हुए मुआवजे की बात कर रहे हैं? मैं आज नोएडा के किसानों की बात कर रहा हूँ, जो नोएडा में लोग सड़कों पे बैठे हैं, अपने जो मुआवजे मांग रहे हैं, जिसके कारण आपने एक कार्यक्रम रखा है। या तो विषय की सही जानकारी नहीं है। नोएडा में जो आज आंदोलन हो रहा है वो अपने लोकल के मुद्दों पे है, और वो नोएडा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे, भूमि अधिग्रहण से संबंधित लीज बैक को वापस करना, आबादी के प्लॉट वापस करना, तमाम जो इश्यू है उनको लेके है। और ये पिछले मतलब 1-1.5 साल से ये संघर्ष जो है बहुत तेजी से चला हुआ है। जो किसान आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है किसानों को 10 साल से मुआवजे का इंतजार है। शांत प्रकाश जाटव जी, ये 3 अथॉरिटी बनी है, उसके बाद भी 10 साल तक, हम कह रहे हैं गिनती के ही ऐसे किसान हो, लेकिन 10 साल तक इससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि 10 साल से जो है, मैं भी यही गाजियाबाद में रहता हूँ जी, और मुझे भी मालूम है कि कब कब किसको कितना कितना मुआवजा मिल रहा है। मेरे तमाम जो साथी हैं, जो जमींदार लोग हैं, तो ये बात कहना कि 10 साल से मुआवजे नहीं मिल रहे, इस बात को लेकर के मैं तो बहुत ज्यादा सहज नहीं हूँ। अब ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ केसेस में होगा कि जो 10 साल से या ज्यादा समय से मुआवजे नहीं मिले होंगे। मुझे ये मालूम है कि मुआवजा जो है वो डेवलपमेंट के आधार पर मिलता है, और वो उसमें जो पहला जो डेवलपमेंट का जो चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा चरण, उसमें उनको पैसा मिल चुका है। शांत प्रकाश जाटव जी, जितनी अभी तक मेरी जानकारी है उससे साफ है कि प्राधिकरण से किसानों की बात होती रही है। शांत प्रकाश जाटव जी, लगातार किसानों की प्राधिकरण के अधिकारियों से बात होती रही है। 1-2 दिन पहले ही महिलाओं ने ये प्राधिकरण घेर लिया था, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को। अब ऐसी स्थिति में रोज टालना कहां तक किसानों के लिए उचित है, कहां तक सरकार के लिए उचित है, कहां तक प्रशासन के लिए उचित है? या तो प्रशासन अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। कह रहा हूं, उनकी जो मांग जो है वो जायज है, तो उनको हर हालत में अगर डिले हो रहा है तो ये जो आंदोलन जो है मैं उसका समर्थन करता हूं। और मैं समझता हूं कि जिन अधिकारियों ने जो इन लोगों को परेशान किया है उनके खिलाफ मैं योगी सरकार जो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई भी करे, क्योंकि किसान जो है विजय कौशिक जी, सूरत में अभी तक यह किसानों का आंदोलन है, क्या आपकी पार्टी भी खुलकर इन किसानों के समर्थन में आएगी, या अभी देखो और वॉच करो, देखो और इंतजार करो वाले मूड में है आपकी पार्टी? जी, तो हमेशा से किसानों के हक में थे जी, है और रहेंगे। किसान हमसे समर्थन मांगे ना मांगे, हम
इस देश के अंदर जहां जो भी व्यक्ति जरूरतमंद है जी। उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसी के साथ कोई भी अन्याय होगा तो निश्चित तौर पर हम विरोध करेंगे। चलिए, इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि किसानों की कई मांगे बेहद ही जेन्युइन है और प्रशासन की हीला हवाली के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। अब इसको कैसे निपटाया जाएगा, कागजी कार्रवाई को कैसे निपटाया जाए, क्या किसानों के हक को कैसे देखा जाएगा, यह बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पे कोई भी राजनीति होनी चाहिए, किसानों का हक मिलना चाहिए। आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।